मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड इंडियन सोसाइटी से संबंधित है और जिसमें हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था की बात की थी। इसके पिछले वीडियो में भी हमने वर्ण व्यवस्था की बात की थी और आज हम लोग वर्ण व्यवस्था में उसी के आगे की कड़ी में बात करेंगे। और हमने ये समझा था कि वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं कौन सी है, वर्ण व्यवस्था की अर्थ परिभाषा क्या है, इन सब पे हमने विस्तृत चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ण व्यवस्था की जो कर्तव्य हैं, वर्णों के कर्तव्य हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में जो वर्णों का निर्धारण है या वर्णों का निर्धारण किया गया है या वर्ण व्यवस्था लागू की गई है, वो उनके वर्णों के कर्तव्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो वैदिक काल में विभिन्न स्मृतियों में, पुराणों में, महाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके सबके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी वर्ण जो हैं अपने अपने दायित्वों का निर्वाह करने के लिए सामाजिक वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते थे और सामाजिक स्तरीकरण को एक दृढ़ रूप प्रदान करते थे। जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, जो सामाजिक स्तरीकरण है, उसको दृढ़ रूप प्रदान करने में, या ये कहें कि उसको सुचारू रूप से संचालित करने में, कि जो समाज व्यवस्था है, जो स्तरीकरण पर आधारित, स्ट्रेटिफिकेशन पर आधारित समाज की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से, संतुलित रूप से उसका निर्वाह करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए कार्य करते थे। तो जो अलग अलग वर्ण थे और उनके अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है ब्राह्मणों के कर्तव्य, कि जो चतुर्वर्णी व्यवस्था थी, ये जो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें जो ब्राह्मणों की ड्यूटीज़ थी, ब्राह्मणों के कर्तव्य थे, वो थे अध्ययन अध्यापन का कार्य करना, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ाना, साथ ही स्वाध्याय करना अर्थात स्वयं अध्ययन करना और विद्यार्थियों को पढ़ाना या अध्यापन कार्य करवाना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना अर्थात अध्ययन अध्यापन का, साथ ही यज्ञ का, दान देने का भी और दान लेने का भी, ये सभी जो कार्य थे वो ब्राह्मणों के कर्तव्यों के अंतर्गत आते थे। और यदि मनुस्मृति की बात की जाए कि मनुस्मृति में जो लिखा है, तो वेदों का अनुशीलन अर्थात अभ्यास करना, तप करना, अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ की व्यवस्था करना ब्राह्मणों के परम धर्म है। अर्थात अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्य, यज्ञ से संबंधित कार्य, तप अभ्यास से संबंधित कार्य, ये सभी ब्राह्मणों के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को सतोगुण युक्त बताया गया है और उनके स्वभाव के विषय में भी मनुस्मृति में कहा गया है कि उसे शांत सरल स्वभाव का, धर्म के प्रति निष्ठावान तथा पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। अर्थात जो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, ये कहें ब्राह्मण का जो नेचर है, ब्राह्मण की जो प्रकृति है, वो सरल स्वभाव का होना चाहिए, शांत होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए अर्थात धर्म और आध्यात्म में उसकी गहरी निष्ठा होनी चाहिए, साथ ही मन से पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। तो ये सब ब्राह्मणों के जो गुण हैं या ब्राह्मणों की जो प्रकृति बताई गई है, वो इस प्रकार से बताई गई है। अब देखेंगे हम लोग क्षत्रियों के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ क्षत्रियास। तो जो क्षत्रिय हैं उनका जो उनकी ड्यूटीज है वो धर्म, प्रजा की रक्षा करना, उनका जो धर्म है वो प्रजा की रक्षा करना, विषय भोग से दूर रहना अर्थात जो केवल शारीरिक सुख है, आनंद है, उससे दूर रहना, दान देना, अध्ययन करना और अपनी शक्ति का उपयोग करना है। कि अपनी शक्ति का उपयोग कि जब जरूरत पड़े, जब समाज को आवश्यकता हो, जब राज्य को आवश्यकता हो, तो अपनी शक्ति का उपयोग भी वो करे। और जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से लौट आते हैं, उनकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रशंसा नहीं की जा सकती। अर्थात क्षत्रिय को कभी भी युद्ध क्षेत्र से नहीं लौटना चाहिए, उसे अपने युद्ध के कर्तव्यों की पूर्ति करनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रजा में अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना भी, ये भी क्षत्रियों का धर्म या कर्तव्य
होता है। अर्थात जो प्रजा की रक्षा करे, दान दे, यज्ञ करे, अध्ययन करे और विषयों में आसक्ति न रखना। अर्थात जो विषय हैं अर्थात इंद्रिय सुख हैं उनमें आसक्ति नहीं रखना। ये क्षत्रियों के परम धर्म या मनुस्मृति के अनुसार ये धर्म बताए गए हैं। और गीता में क्षत्रियों के निम्नलिखित धर्म बताए गए हैं: शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भाग लेना, दान देना। अर्थात एक जो क्षत्रिय होता है उसको शूरवीर होना चाहिए, अर्थात निडर होना चाहिए, कायर नहीं होना चाहिए। उसमें तेज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, चतुरता होनी चाहिए और चतुरता से युद्ध में भाग लेने की क्षमता होनी चाहिए, दान देने वाला होना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला क्षत्रिय धर्म होता है। और जो क्षत्रिय स्वाभाविक धर्म है वो ये सब गीता के अनुसार बताए गए हैं। और इन सभी में जो सबसे प्रमुख धर्म बताया गया है वो है वीरता, अर्थात क्षत्रिय को वीर होना चाहिए। अगला है वैश्यों के कर्तव्य। जो वैश्य हैं उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो जो वैश्यों का कार्य है वो है व्यापार, पशुपालन एवं कृषि कार्य। जब हम लोगों ने चारों वर्णों की व्यवस्था पढ़ी थी या स्टार्टिंग की थी तब हम लोगों ने देखा था कि जो वैश्य हैं वो उनका जो धर्म है उनका धर्म है पालन पोषण करना। अर्थात पालन पोषण से अर्थात जो व्यापार है या कहें पशुपालन या कृषि कार्य, जो भी आर्थिक या उससे संबंधित कार्य हैं वो वैश्यों के बताए गए हैं। और मनुस्मृति में लिखा गया है कि पशुओं की रक्षा करना, दान देना तथा कृषि का कार्य करना वैश्यों के प्रमुख कार्य होते हैं। अर्थात वैश्य को ये सभी कार्य प्रमुखता से करने चाहिए। और जो शुक्राचार्य हैं उन्होंने जो वैश्यों को क्या कहा है कि जो क्रय विक्रय करने में कुशल हैं, व्यापार ही जिनका जीवन है, जो पृथ्वी पर पशुओं की रक्षा करते हैं और कृषि कार्य में लगे हुए हैं, अर्थात धन से संबंधित, वित्त से संबंधित जो कार्य करने में लगे हुए हैं वे वैश्यों के प्रमुख धर्म या कर्तव्य होते हैं। वेद, महाभारत व गीता सभी के अनुसार अध्ययन करना, दान देना, उद्योग में रत रहना आदि वैश्यों के कर्तव्य समझे जाते हैं। अर्थात ये सभी वैश्यों के कर्तव्य होते हैं या वैश्यों का जो धर्म है वो ये बताया गया है कि वो प्रजा का पालन पोषण करे, प्रजा के लिए धन की व्यवस्था, वित्त की व्यवस्था या ये कहें कि कृषि कार्य, पशुपालन या उनके पालन पोषण से संबंधित जो भी कार्य हैं वो वैश्यों के बताए गए हैं। अगला है शूद्रों के कर्तव्य। जो चतुर्वर्णी व्यवस्था थी स्तरीकरण सर्टिफिकेशन पर आधारित, उसमें जो शूद्रों के कर्तव्य बताए गए हैं वो जब हमने उत्पत्ति पढ़ी थी, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ऋग्वेद के अनुसार जो विराट पुरुष है या ये कहें कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की, उसी प्रकार से जो विराट पुरुष या ब्रह्मा के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है और उसी के आधार पर शूद्रों को 3 वर्णों की सेवा करना उसका जो कर्तव्य है, परम धर्म है वो बताया गया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य अपने से उच्च 3 वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना है। अर्थात शूद्रों का कर्तव्य सेवा भाव बताया गया है, अर्थात सेवा करना बताया गया है। और सभी ने शूद्रों का कार्य बिना किसी ईर्ष्या भाव के 3 वर्णों की सेवा करना ही बताया है। उनके लिए अध्ययन करना, अन्य वर्णों के व्यवसाय अपनाना वर्जित बताया गया। साथ ही ये बताया स्पष्ट किया गया है कि अन्य वर्णों का दायित्व है कि वे शूद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें। अर्थात उपरोक्त 3 जो वर्ण हैं उनका ये धर्म है, उनका ये कर्तव्य है कि जो शूद्रों की आवश्यकताएं हैं उनका वे कर्तव्य, उन कर्तव्यों की वो पूर्ति कर सके। तो यदि हम उपरोक्त सभी वर्णों के दायित्व देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें कर्तव्यों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है कि वर्ण व्यवस्था का जो आधार है या आधार था वो गुण तथा कर्म ही था। गुण तथा कर्म के आधार पर ही जो वर्ण व्यवस्था में है इनके दायित्व निर्धारित
किए गए हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था में अब इतना ही। और आप लोग जब वर्ण व्यवस्था साथ ही हम आगे जो पढ़ेंगे उसके अंदर, तो निरंतर आप लोग वीडियो देखते रहें। और जब हमारी कोशिश रहेगी कि हम 15 जनवरी तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।